हेलो स्टूडेंट्स, जब कोई एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो हमें बहुत ही धैर्य से काम लेना होता है। देखना होता है कि उस एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पत्र आएगा, उसका क्या प्रारूप रहेगा, किन प्रश्नों पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होती है। जब आप प्रश्न पत्र के प्रारूप को देख लेते हो और ये देख लेते हो कि उसमें जो ज़्यादा नंबर में प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को आप पहले से तैयार करना शुरू कर देते हो, तो यह 100% है कि वह आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं जिससे आप अपने फिजिक्स विषय में 70 अंकों का आपका फिजिक्स का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। वो तो मान लीजिए विद्यालय की बात है ना। लेकिन जो 70 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, तो 70 नंबर के प्रश्न पत्र में आपको 60+ अंक जरूर से जरूर गेन करने हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 65+ भी अंक आप गेन कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने कैसे फिजिक्स विषय में 65 अंक गेन किए थे, किन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस किया था जिससे 65 अंक हमें मिले थे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, जैसे इस बार फिजिक्स का पेपर है तो आपको कहाँ लेकर चलेंगे हम, जो इस बार का बोर्ड पेपर होने वाला है उसके प्रारूप पर लेकर चलेंगे हम। ठीक है, कि हमारा जिस बार का बोर्ड पेपर होगा उसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे और किस टाइप के प्रश्नों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। देखिए यहाँ पर 2022 बोर्ड पेपर प्रारूप, इसमें देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वो 6 आते हैं, आप सभी को पता है 6 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की हम मैराथन ले लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों की आप बात छोड़िए, और वैसे भी बहुविकल्पी प्रश्नों में यहाँ पर से 6 अंक आपको मिलते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, ये बहुविकल्पी के जैसे होते हैं। यदि आप बहुविकल्पी तैयार कर लेते हो तो अति लघु उत्तरी तो ऐसे ही तैयार होते हैं। और ये अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं, जब आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन तैयार होते हैं तो ये उन्हीं के साथ आपके तैयार रहते हैं। ठीक है ना, इनको कहीं से अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। काफ़ी विद्यार्थी तो इसी में अपना समय लॉस कर देते हैं। मेरी राय तो ये है कि भैया आप इन दोनों यानी 12 नंबर पर अभी फोकस ना करें। ठीक है, आपके पास 2 दिन का समय, फोकस उन प्रश्नों पर करें जिनसे आपका स्कोर जो है वो अच्छा है। ठीक है, इन नंबरों से आपका बहुत अच्छा स्कोर अभी नहीं जाएगा। आप 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कर लोगे, फिर अभी देखिए स्कोर कहाँ बनता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप लघुत्तरी प्रश्न हल करते हो, 2 अंक वाले लघुत्तरी प्रश्न आते हैं जो कि 8 अंकों के होते हैं, और उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आते हैं 3 अंकों के 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 में 5-6 बहुविकल्पी होंगे, और प्रश्न संख्या 2 में 6 अति लघु उत्तरी होंगे, प्रश्न संख्या 3 में 4 जो प्रश्न होंगे 2-2 नंबर वाले होंगे। इस तरीके से यहाँ से आपका एवरेज बन जाता है 20 अंकों का, जो कि आप अच्छे तरीके से 20 में 20 ला सकते हो, या 20 में 19-18 जरूर ला सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पढ़ना क्या है वो मैं बताता हूँ, वो ऐसे स्कोर बन जाएगा। यहाँ पर बात आती है जहाँ से 3 नंबरों की स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3-3 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है उसमें भी 3-3 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। इस तरीके से टोटल 10 प्रश्न हो जाते हैं 3-3 अंकों के। तो ये 30 दाम में कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो जो अगला प्रश्न होता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये 3 प्रश्न रह जाते हैं। तो जो 3 प्रश्न होते हैं ये आपके 3 प्रश्न जो यहाँ पर बचते हैं आपके 3-4 बचते हैं आपके 6, 7, 8, 9, है ना। और यहाँ पर जो ये प्रश्न होता है ये 5 अंक का होता है भैया। कितने अंक का होता है, 5 अंक का होता है। अब बात आती है कि सर जी यहाँ पर तो 3 अंक का प्रश्न आता है और यहाँ पर 5 अंक के प्रश्न आते हैं 4, तो 20 नंबर यहाँ से एवरेज बन गया, 30 नंबर यहाँ से, टोटल 50 नंबर तो यहीं से बन गए। आप बताओ भैया 70 नंबर के पेपर में पूरा 50 नंबर का तो यहीं से बन रहा है, और तैयारी कर रहे हो उधर 18-20 में, तो आपका स्कोर कहाँ से अच्छा जाएगा, आप सोचिए। बस यही बात मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बस आप इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर अब आपको एक दिन में क्या करना है, आपको यही करना है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो किस पर करना है, 3 नंबर वाले पर और 5 नंबर वाले पर। अब 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे तैयार होंगे, देखिए जरा ध्यान से। 3 नंबर वाला जो भी प्रश्न होगा, मैं आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ जरा सा। ये है आपका मॉडल पेपर। अभी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। अभी ये मॉडल प्रश्न पत्र मैं बता दूँ,
मैंने देखा है यूट्यूब पर किसी ने नहीं सॉल्व कराया है। जिन्होंने भी सॉल्व कराया है, पहली बात तो ये आया नहीं था, हिंदी वर्जन में आया ही नहीं था। यूपीएमएस पेपर हिंदी वर्जन में नहीं आया था, अभी 2-3 दिन पहले आया हुआ है। ठीक है, इसकी मैंने हार्ड कॉपी निकाला ली। किस लिए निकाली है? क्योंकि आप सभी लोगों को इसे अच्छी तरीके से हमें सॉल्व कराना है, तभी आप वहाँ पर जो है बोर्ड पेपर जो आपका मिलेगा वो आपका अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न आया है 3 अंक का, ठीक है, और वो किस तरीके से है, 3 अंक वाले ऐसे प्रश्न आए। देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे लिखा, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। एक प्रश्न और पढ़ता हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन आया है कि एम्पियर का पर्वतीय नियम लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। एलईडी क्या है, इस परिपथ बनाकर इसके वीआई अभिलक्षण को प्रदर्शित कीजिए। मतलब 3 नंबर में जो बात पूछी जाती है वो एक डेरिवेशन के तौर पर पूछी जाती है, जैसे एक कोई डेरिवेशन पूछ ले जाए। लेकिन और यही बात जब 5 नंबर में आ जाती है तो क्वेश्चन नहीं चेंज होता है। 5 नंबर वाला कहीं अलग से नहीं तैयार करना है आपको, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन सेम है। देखिए कैसे, जब 5 नंबर में प्रश्न आता है तब कैसे आता है। देखिए 5 नंबर में जैसे ये प्रश्न आया आपका, इसमें आ गया कि एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए। ठीक, दूसरी बात पूछ ली, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखिए। तो यहाँ तक कि ये 3 नंबर हुए आपके, लेकिन साथ में और जोड़ दिया गया अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। अब 2 अंक ये और जुड़ गए, तो इसमें कुछ और नहीं हुआ भैया। ये जो 5 अंक का प्रश्न बना है ये 3 और +2 के योग से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 अंक वाला प्रश्न जुड़ा होता है प्लस साथ में 1 या 2 अंक वाला प्रश्न जुड़ा होता है, बस। तो तैयारी आपको किसकी करनी है भैया, समझ में बात आ गई होगी। तैयारी आपको करनी है 3 नंबर वाले प्रश्न की, और 3 नंबर वाले प्रश्न में आपको सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो न्यूमेरिकल पोर्शन पर देना है और डेरिवेशन पोर्शन पर देना है। इन दोनों चीज़ों पर आप फोकस कर ले गए तो आपके 50 नंबर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। और जब आपने 50 अंकों को कंप्लीट कर लिया तो इधर के जो ये 18-20 नंबर है ना, ये सब हवा में मिलते हैं आपको। और वैसे भी आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ते हो, 50 नंबर इधर तैयार कर लेते हो तो गारंटी है कि उधर तो 12-13 नंबर आना है। समझ रहे हो कि नहीं। और जितना अच्छा इधर स्कोर आप कर पाओगे उधर प्रैक्टिकल में आपको नंबर, अभी प्रैक्टिकल आप सभी को नहीं हुआ, आप सभी को पता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल में आपको मिल जाएंगे। तो ये मान के चलिए आपका स्कोर 90+ निकल जाएगा आराम से। ठीक है, और आप चाहेंगे या अच्छी तरीके से मेहनत कर लेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर तो आपका स्कोर 95+ जाएगा, 100% जाएगा। ये मेरा आप सभी से वादा है, क्योंकि मैंने जब 95 अंक गेन किए थे तो फिजिक्स के 2 पेपर होते थे, जिसमें जो फिजिक्स की फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है वो पूरी होती थी एक पेपर में, और जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है वो पूरी एक पेपर में होती थी। अब तो एक पेपर के 2 पार्ट बन गए, उसमें भी आप अगर 65 अंक ना ला पाए तो इसका मतलब क्या है, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो पूरे मन से प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए भैया। आपके पास 2 दिन का समय बचा है और मैं आप सभी लोगों को जितनी क्लासें हो पाऊंगा प्रोवाइड करूंगा, और उन क्लासों को लगातार करिएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे 1 से 2 दिन में। ठीक है ना। चलिए बस अब आपको किस पर फोकस करना है, आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर फोकस करना है, फालतू समय लॉस नहीं करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए फिर लग जाइए, और आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं इस मॉडल प्रश्न पत्र का सैल्यूशन। ठीक है, अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं डाला है, आप देख लीजिएगा जो सैल्यूशन हम डालने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी जस्ट ही जय हिंद, वंदे मातरम।